मित्रों, नमस्कार। बात रविवार की, जिसमें हम बात करते हैं शख्सियत की। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज फिल्म के असली हीरो जसवंत सिंह गोयल कौन है? आज की हमारी शख्सियत हैं जसवंत सिंह गिल। बात 13 नवंबर 1989 की है। सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज की महावीर कोयला खदान में 65 मजदूरों की फंसने की खबर आई। खदान में पानी बह रहा था। 6 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। अलग अलग तरीकों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश सफल नहीं हो रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे हालात में कोल इंडिया में काम करने वाले एक शख्स ने एक ऐसी तरकीब का इस्तेमाल कर 65 मजदूरों की जान बचाई जिसका पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी बचाव अभियान पर निर्देशक टीनू देसाई ने मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू फिल्म बनाई है, जिसमें जसवंत सिंह गिल का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। वहीं फिल्म की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा है। साल 1991 में जसवंत सिंह गिल को इस जांबाजी के लिए राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया था। जसवंत सिंह गिल ने इस मिशन के दौरान जिस खास स्टील कैप्सूल का इस्तेमाल किया था, उन कैप्सूलों को बाद में गिल कैप्सूल के नाम से जानने लगा। अपने पिता के इस खतरनाक मिशन को बयान करते हुए सरप्रीत सिंह गिल बताते हैं कि जसवंत सिंह गिल ने इस बचाव अभियान को अंजाम देने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को चौंका दिया था। वो कहते हैं, जसवंत जी अपने चेयरमैन के पास गए और पूछा कि जो आदमी नीचे खदान में बचाव अभियान के लिए जाएगा उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना चाहिए। क्या उसे भीड़ को संभालना आना चाहिए? खदान की समझ होनी चाहिए? और कोल इंडिया के चेयरमैन बोलते रहे, हाँ 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 हाँ। चेयरमैन की हामी के बाद जैसे ही जसवंत सिंह ने कहा कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर है और मैं मिशन के लिए जा रहा हूं, तो चेयरमैन पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने ये कहते हुए जसवंत सिंह को रोकने की कोशिश की कि वो इतने सीनियर ऑफिसर को जोखिम में जान नहीं डालने की अनुमति देंगे, लेकिन जसवंत सिंह ने कोई बात नहीं सुनी और कहा, सुबह लौट के आपके साथ चाय पीऊंगा। जसवंत सिंह बेहद हंसमुख और मजाकिया किस्म के इंसान थे। उनका ये पहलू तनाव के उस दौर में भी बरकरार रहा। जब वो खदान के अंदर जा रहे थे तो एक लोकल रिपोर्टर ने उनसे पूछने लगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, परिवार में कौन है, पत्नी से अनुमति ली या नहीं? तो जसवंत सिंह ने मजाक में उससे पूछा, इतनी जानकारी ले रहे हो, कल मेरी आर्बिट्रेरी लिखोगे क्या? जसवंत सिंह गिल तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे सरप्रीत सिंह गिल कहते हैं कि पिता से सुने सारे किस्से उन्हें जुबानी याद है। अमृतसर के सठियाल में सन 1939 में जन्मे जसवंत सिंह गिल ने 60 के दशक में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से पढ़ाई की और 1989 में हुए हादसे के वक्त बतौर जनरल मैनेजर कोल इंडिया में काम कर रहे थे। 13 नवंबर 1988 के दिन वो क्या हुआ और कैसे हुआ, सरप्रीत सिंह ने ऐसे बताया, पापा को हादसे के बारे में 13 नवंबर 1989 की सुबह पता चला। हालांकि वो उस वक्त खदान में काम नहीं करते थे, लेकिन खबर सुनते हुए खदान की तरफ चले गए। खदान में जिस परत से कोयला निकालना जा चुका था, वहां आसपास की नदी से पानी इकट्ठा शुरू हो गया। अगली परत 330 फुट पर थी, जहां मजदूर काम कर रहे थे। वहां पे एक पिलर था जहां ब्लास्ट नहीं करना था, लेकिन गलती से किसी ने वहां ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होने के बाद पिलर ध्वस्त हो गया और सारा पानी नीचे खदान में आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा वाटरफॉल हो। इसके बाद खदान में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश शुरू की गई। 71 खनिकों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। खदान के अंदर जाने के लिए चमड़े की एक मजबूत बेल्ट लटका दी गई ताकि रेस्क्यू टीम अंदर जाके लोगों को निकाल सके, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने बेल्ट के चिथड़े कर दिए। पत्रकार विमल देव बताते हैं कि रानीगंज के उसी खदान पे मौजूद थे। उनके मुताबिक पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया और आतंक का माहौल था। ऐसे माहौल में जसवंत सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और सुझाव दिया कि एक नया बोट ड्रिल किया जाए। साथ ही एक स्टील का एक कैप्सूल बनाने का प्रस्ताव आया जिसे खदान में भेजा जाना था। दिक्कत ये थी कि किसी इंसान को ठीक से ले जाने के लिए कम से कम 22 इंच का बोर या सुराग होना चाहिए, लेकिन ड्रिलिंग के जरिए ये 8 इंच तक ही सुराग होना सकता था। लेकिन जसवंत सिंह और कारीगरों ने जुगाड़ लगाया। 8 इंच की जगह कटिंग बिट पर वेल्डिंग के जरिए कई बार नई कटिंग बिट जोड़े गए। इस तरह 21 इंच तक का बोर्ड ड्रिल किया गया। अब ये परेशानी थी कि कैप्सूल की बात हो रही थी, वो फिलहाल कैसे बनाया जाए। कैप्सूल का डिजाइन फौरन वहीं पर बनाया गया और पास की फैक्ट्री भेजा गया, लेकिन 2 बार वो डिजाइन रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार डिजाइन पर मोहर लगी। ये सब करते करते 13 से 15 नवंबर की रात हो गई और जसवंत सिंह ने खदान में जाने का जोखिम बड़ा फैसला लिया।
सरप्रीत सिंह बताते हैं, जिस रात कैप्सूल को कोयला खदान में ले जाया गया, अचानक बहुत तेजी से वो गोल गोल घूमने लगा। कुछ पलों के लिए कैप्सूल रुका और उल्टी दिशा में बहुत तेजी से घूमने लगा। उस पल पापा को लगा कि उन्होंने गलती कर दी है। उनका दिमाग पूरी तरह सुन गया। कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या वापस चले जाएं। उन्हें लग रहा था क्या एक गलती हो गई। वो कहते हैं, उनके पिता बताते थे, उन दिनों महाभारत आता था टीवी पर। मुझे अर्जुन का किस्सा याद आया कि कैसे उसने मछली की आंख पर ध्यान लगाया और मैंने भी ध्यान लगाना शुरू किया। प्रीत कहते कि मेरे पिता ने नहीं बोला, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हर मजदूर को निकालने के बाद कैप्सूल खाली नीचे जाता था। ऐसा 65 बार हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कहे कि हम भी नीचे जाते हैं और गिल साहब की मदद करते हैं, बाकी का काम हम करते हैं। वो जितनी बार कैप्सूल नीचे जा रहा था, रिस्क बढ़ता जा रहा था। खदान में पानी भरता जा रहा था, अंदर हवा कम हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। जब 65 खनिकों को निकालने के बाद जसवंत सिंह गिल खुद बाहर आए तो पूरी दुनिया वहां इकट्ठा थी। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय सेना का एक सैनिक युद्ध जीत कर आया हो। मजदूरों के परिवार वाले आगे बैठकर गिल जी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर खड़े लोग बंगाली लोग थे, लेकिन वो सारे लोग नारा लगा रहे थे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गिल साहब के नाम के जयकारे लग रहे थे। अपनी किताब में शालिग्राम सिंह ने लिखा कि एक मजदूर बताते हैं कि हादसे के वक्त लगा किसी ने हमारे दिल को मुट्ठी में बंद कर दिया हो। इंटरकॉम के जरिए परिवार से बात करवाने की पेश को हमने ठुकरा दी। उनका रोना सुन के हम कमजोर हो जाते। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जसवंत सिंह के परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बंगाल में कोई खतरनाक मिशन चल रहा है। परिवार अमृतसर में रहता था। मिशन के बाद एक दिन ट्रॉन्क कॉल आया कि शाम को दूरदर्शन पर बुलेटिन देखना। सरप्रीत हंसते हुए बताते हैं, जिसने जैसे ही हमने 16 नवंबर 1989 को टीवी चलाया तो हेडलाइन चल रही थी कि बंगाल में 65 मजदूर बचाए गए। मेरी दादी ने देखा और कहा, कोई रोको इस्नू। मेरे चाचा ने हंसते हुए कहा, अब तो वो कर चुका है जो उसे करना था। इसी तरह रानीगंज मिशन के बाद जसवंत सिंह गिल बन गए कैप्सूल गिल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दिमाग और दिलेरी से 65 लोगों की जान बचाई। जनवरी 2019 में जब मेघालय में बड़ा कोयला खदान हादसा हुआ था तो बीबीसी के सहयोगी पत्रकार दिलीप शर्मा वहाँ मौजूद थे। वो बताते हैं कि जसवंत सिंह गिल को खास तौर पर मदद के लिए बुलाया गया था।